दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक व्यक्ति चांटे मारता है, उनके बाल पकड़कर खींचता है। ये सुरक्षा में चूक हो सकती है और ऐसे अटैकर को उचित दंड मिलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई जरूरी हो जाती है। लेकिन विडंबना की बात तब हो जाती है जब इस प्रकार का घटनाक्रम सेलिब्रेट किया जाता है। ये राजनीति के गिरते हुए स्तर को दिखाता है। दिल्ली के अंदर पहले मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल। जब उनके इसी प्रकार से एक व्यक्ति ने चांटा मारा था, तब भी उनके विरोधियों ने उसे सेलिब्रेट किया था। अब रेखा गुप्ता पे इस प्रकार का अटैक होता है तो उसे भी कुछ लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। यह बड़ी सुरक्षा के अंदर चूक है और राजनेताओं पे अटैक होते हैं, उनकी हत्याएं भी हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इस प्रकार से कुछ लोग ऐसे घटनाक्रम का महिमा मंडन करते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के सामने चुनौती का विषय बन ही जाता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल हो या रेखा गुप्ता हो, वो जनता के द्वारा बहुमत पाया हुआ नेता है। उसे लोकतंत्र के माध्यम से जनता ने चुन के भेजा है। तो यहाँ पे अगर वास्तव के अंदर हम लोग हमारे लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, तो ऐसे पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का भी सम्मान होना चाहिए। अटैक होना अलग बात है, उस अटैक को सेलिब्रेट करना यह सबसे गिरा हुआ स्तर यहाँ पे दिखाता है। राजनीतिक दलों को भी अब चाहिए कि इस प्रकार की राजनीति को बढ़ावा ना देकर यहाँ पे कंडेम करें और ऐसे आम राय पे आए कि हम लोग हमारी राजनीतिक सुचिता को बचा के रखें। देश के अंदर जिस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के द्वारा राजनीति का माहौल बनाया जा रहा है, वो कहीं पर भी उचित स्तर का नहीं है। दोनों ही दलों को यहाँ पे एक साथ में आके समझौता करने की जरूरत है कि हम लोग भले ही एक दूसरे पे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन राजनीतिक सुचिता को हमेशा बरकरार रखा जाएगा। अदरवाइज देश के सामने लोकतंत्र को चुनौती आ सकती है और इस प्रकार के जो लोग अटैक करते हैं, अगर उनका महिमा मंडन होगा, उनको सेलिब्रेट किया जाएगा, तो दूसरे लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाता है। फिर कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं होता है, फिर दूसरे राजनेताओं पर भी अटैक होते हैं, चाहे वो किसी ही पार्टी का हो। तो ऐसा लोकतंत्र हमें नहीं चाहिए।